है। आज जैसे इन्होंने एक हमें समस्या बताई है तो उसमें हमारा 196 जो सेक्शन है ना, उसके अंदर कुछ एग्जेम्पशंस हैं, जिसमें टीडीएस के लिए जो एग्जेम्पशंस हैं उसमें जैसे इन्होंने आज बताया कि जी हमारा जो सरकारी संस्था है उसमें हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है एफडीआर पे, उस पर हमारा कट रहा है। तो हमने बोला कि आपका सेक्शन है वहाँ पे 196 और आपको कोई समस्या है तो आप हमारे पास लगाइए। एक 197 सेक्शन में हम एक मतलब प्रमाण पत्र की तरह देते हैं जिसमें हम कहते हैं कि टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है सरकारी संस्था को। तो ये सब प्रॉब्लम जैसे ही इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अवेयरनेस का कारण यही है कि हम जा रहे हैं, लोगों की बातें पता लगती हैं, तो हम भी फिर उसके बारे में सेक्शन को भी देखेंगे और उसमें जो सुधार कर सकते हैं वो भी करेंगे और जो इनकी समस्याएं हैं उनका निवारण हो पूर्ण रूप से। सर, तकनीक से कितनी पारदर्शिता बढ़ी है, कितना रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है? देखिए ऐसा है, रेवेन्यू कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल हमारा रेवेन्यू कलेक्शन हिसार रेंज का उतना अच्छा नहीं था। इस बार हम लोग ऑलरेडी आउट ऑफ मेरे पास डाटा है 350 मोर देन 290 करोड़ हम लोग अचीव कर चुके हैं। तो हमारा जो टारगेट था उससे हम बहुत आगे जाने वाले हैं और हिसार आईटीओ के अंडर ये भिवानी भी आता है। और मैं अगर गुड़गांव रेंज की बात करूं तो हमारा 18,000 करोड़ के आसपास का टारगेट है, जिसमें हम ऑलरेडी मोर देन 12,000 और 13,000 के आसपास अचीव कर चुके हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग मोर देन आई थिंक 20% का तो हम ग्रोथ रेट लेके आएंगे और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी हमें मिल रहा है। और उसी ग्रोथ रेट को कैसे और बढ़ाया जाए उसी प्रकार से विभाग लोगों के बीच में जा रहा है और हम लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि भाई अगर आपने मान लो अपनी टीडीएस रिटर्न भरनी है तो टाइमली भरिए, किसी का टीडीएस काटा है तो आप टाइमली जमा कीजिए। जैसे आज इन्होंने बताया कि कई जो ग्रामीण बैंक है उनको प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग सुन नहीं रहे और टीडीएस वगैरह कलेक्शन मोर देन 14,000 करोड़ है। तो मेरे को लगता है अभी अपडेट आ गया होगा शायद दिसंबर का, हाँ तो अपडेट आया है। तो बेसिकली तो मतलब मुझे लगता है बजट भी हम ओवर अचीव कर जाएंगे और 20-30% का उछाल रहेगा। और जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था कि बैंकों का मैं बता रहा था कि बैंकों जैसे ग्रामीण जो बैंक है वहाँ समस्या क्या है, उनको वो नियम कानून देख नहीं पा रहे हैं, इतना उनको आइडिया नहीं है। तो मैंने आज बोला आईटीओ को, हिसार को कि आप जो है ना अवेयरनेस प्रोग्राम ग्रामीण बैंकों के लिए कीजिए। आज ये नई चीज़ आई है ताकि वहाँ पे जो ये पैन नंबर है भी और फिर भी वो टीसीएस काट रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स का जो कैश विड्रॉल पे है, तो उस पर इस तरह से मतलब गलतियाँ ना हो। सर, बड़े व्यापारी जो हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बता रहे थे अभी पारदर्शिता को लेके और जो डिपार्टमेंट में नई मुहिम चली हैं जैसे कि फेसलेस हुआ जिसमें कि एक दूसरे को कोई देख नहीं सकता, उसमें जो भी मतलब पहले टैक्स रिटर्न जो असेसमेंट होती थी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा थी, अब सरकार ने कम कर दिया। सरकार बोलते खुद से आओ टैक्स भरो, हम आपके यहाँ। सरकार ने सर्वे और जो हमारी सर्चिज़ होती थी उस पर भी हमने बड़ा जो है ना, पहले हमारे सर्वे की पावर जो रहती थी वो एक नीचे लेवल पे अधिकारी को थी, अब उसको और ऊपर लेवल पे कर दिया ताकि और ज़्यादा जो सिस्टम स्ट्रिंजेंट हो और सिस्टम ऐसे बने कि किसी प्रकार का किसी जो हमारे जो करदाता है उनको समस्या ना आए, कोई हरासमेंट ना हो उनका 1% भी। इसलिए हम तो ये बोलते हैं कि आप खुद से अपना रिटर्न भरिए, खुद से टैक्स भरिए, उसी के लिए मुहिम है अवेयरनेस की। सर, करदाताओं की संख्या जैसे कितनी ग्रोथ हुई है पिछले यदि 2-4 सालों का एक तुलना के ऊपर हमारा आता है और हर साल हमारा मुझे लगता है एग्जैक्ट डाटा तो मुझे अभी याद नहीं है कितना होगा, लेकिन हर साल हमारा अभी बहुत ग्रोथ हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें नए करदाता ऐड होते जा रहे हैं हर साल। कोई नई बात सर आपको ज़्यादा उसको क्या क्या समस्याएं जो है वो सुनने को ज़्यादा मिली है जिसको जाकर के इम्प्रूव विभाग करेगा ताकि वो समस्याएं ना आए? देखिए विभाग जो है ना, मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट तो हर दिन हर आदमी अपने अंदर भी करता है, विभाग भी करता है। तो हमारा विभाग भी हर दिन नई इम्प्रूवमेंट कर रहा है। आप हमारे दफ्तर में आइए, जो पुराना समय था वो आज बदल चुका है। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए हैं उसके बाद से एक अलग तरह का काम शुरू हुआ है देश में। जिस प्रकार से उन्होंने डिपार्टमेंट को एनर्जेटिक करके एक्टिवली किया है कि भाई आप जाइए, लोगों के बीच में जुड़िए, उनके साथ लोगों की समस्याएं सुनिए। पहले आपको भी याद होगा आयकर अधिकारी का इतना हवा होता था, इतना डर रहता था, लेकिन अब देखिए आयकर अधिकारी आपके बीच में आ रहे हैं, लोगों के साथ मिलते हैं। लोगों को लगता है, बिजनेसमैन को भी आज ये लग रहा है कि डिपार्टमेंट हमारे मदद करने के लिए बैठा है। और हम बोलते हैं आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो आप हमारे पास आइए, हम उनका समाधान भी कुछ ना कुछ बताएंगे ताकि आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी की समस्या ना हो। तो डिपार्टमेंट हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, आज के दिन बहुत सपोर्टिव है।